राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी यश दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। आज मैं बात कर रही हूं सितंबर महीने में कैसा रहेगा आपके लिए मासिक। आपका ये महीना आपके लिए क्या खुशियां लेकर आया है, क्या आपको परेशानियां हो सकती हैं, कहाँ आपको सावधानी की आवश्यकता है और क्या आपको उपाय कर लेने चाहिए। तो बात हो रही है आज वृष राशि की। यहाँ वृष राशि में ग्रह गोचर की स्थितियों की बात करूं तो मैं यहाँ ग्रह स्थितियां दिखाई दे रही हैं। गुरु आपके सेकंड भाव में दिखाई दे रहे हैं, शुक्र आपके तृतीय भाव में दिखाई दे रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में सूर्य हैं, केतु हैं और बुध हैं। साथ में ही आपके पंचम भाव पर मंगल हैं, आपके दसम भाव पर राहु और आपके 11th हाउस यानी 11वें घर में आपके शनि विराजमान है। ये ग्रह स्थिति बताती है कि इस समय आपको आपके जॉब कारोबार में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। काम जो आप सोच रहे हैं उस गति से आपके साथ में चलेंगे। हाँ, हो सकता है रिजल्ट थोड़ा कम मिले क्योंकि इस समय मंगल की सीधी दृष्टि शनि पर होने से आपके व्यवहार में थोड़ा सा आक्रामकता आ जाएगी, यानी आप थोड़ा धैर्य से काम नहीं करेंगे, जिस स्थिति की वजह से आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अभी तक जो काम मैं तेजी के साथ में कर रहा था अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि से मन डावाडोल हो जाता है, यानी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ग्रहों की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं, आपके कर्म भाव पर शुक्र है जो कि कर्क राशि के हैं, जहां से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलता दिख रहा है। आपके दसम भाव पर राहु है। तो यहाँ मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, चाहे आप जॉब में हो चाहे व्यवसाय में हो, इस महीने आपको किसी भी तरह से अपने काम को नहीं बदलना है। आप व्यवसाय में हैं, आपको लगता है कोई नया काम शुरू करूं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ राहु यही काम कराते हैं कि आपको अचानक से उस काम से विमुख कर देते हैं, यानी कि आपको उस काम के प्रति ऐसी निराशा होने लगती है, आपको लगता है काम बदल दूं, जॉब छोड़ दूं। आपकी एक गलती आपको जीवन भर नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ आपको भूल कर भी अभी जॉब स्विच नहीं करनी है, इस महीने तो बिल्कुल नहीं करनी है। और साथ में ही आप चाहते हो कि शनि का आपको भरपूर साथ मिले, तब अपने धैर्य पर आपको कंट्रोल रखना है, मतलब अपनी जल्दबाजी पर आपको कंट्रोल रखना है। आपको कोई भी निर्णय 4 दफे सोच कर लेना है, क्या मुझे ये करना चाहिए। आगे पीछे सोचेंगे तो 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी। बात करती हूँ स्थान परिवर्तन की, तो इस समय आपके लिए कहीं आप घूमना चाहते हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं, उसके योग खुले हुए हैं आपके लिए। इस समय आप के लिए कहीं आपने वीजा अप्लाई किया है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। बात करती हूँ आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके मनोबल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, धैर्य की कमी दिखाई दे रही है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आपका लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने पढ़ाई को एक जगह बैठकर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने चलते फिरते आप पढ़ाई करेंगे या आप दूसरों की नकल करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस समय किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी महीने आपका कोई एग्जाम है, तो उससे पहले मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ कि एग्जाम देने जाने से पहले आपको भगवान हनुमान जी का ध्यान करना है, यानी कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और तब आपको अपनी कामना बोलकर आप सीधा पैर घर से बाहर निकालेंगे अपने एग्जाम के लिए। लेकिन वो पढ़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की है केवल हनुमान चालीसा पढ़कर जाएंगे, नहीं होगा। तो आपने अगर भरपूर पढ़ाई की होगी तो हनुमान जी का साथ मिलेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। हेल्थ की बात करूं तो यहाँ सबसे ज्यादा जो खतरा दिखाई दे रहा है वो आपके हेल्थ पर स्किन एलर्जी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में ही आपको सांस से संबंधित, जैसे आपको दमा इत्यादि की शिकायत अगर पहले से है तो वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यह स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ आपके लिए आपका रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप कोई नया संबंध या आपका शादी विवाह के लिए आप कहीं बात चलेगी तो यहाँ अभी आपको रुकना चाहिए, यहाँ इसमें अभी रुकावट दिखाई दे रही है। अब मैं बात करती हूँ आपके उपाय के लिए। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए सही है। सही डॉक्यूमेंट आप चेक करके प्रॉपर्टी में आप अगर निवेश करेंगे तो यहाँ आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कहीं आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ 15 सितंबर तक तो लोन की स्थितियाँ ठीक दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऐसी स्थिति है तो आपको रुकना चाहिए लोन लेने से, क्योंकि मंगल जैसे ही आपके छठे भाव में जाएंगे
तो यहाँ लोन तो आप ले लेंगे लेकिन चुकाने की स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी। तो कुछ ग्रहों की स्थितियाँ ये कहती हैं कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, तो अपनी ग्रह स्थिति, अपने गोचर को देख लीजिए, जिससे आपका सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। उपाय की बात करूं आपके लिए, तो जो आपके लिए लकी नंबर बनता है वो बनता है 8, यानी 8 का अंक। आपके लकी कलर बनता है ऑफ वाइट। ये ऑफ वाइट आपके लिए, आप कहीं पार्टी में जाते हैं या डेली वियर कर रहे हैं, तो ब्लैक और ब्लू छोड़कर अगर आप इस कलर को ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो बहुत हद तक आप डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे। मन आपका खिला खिला रहेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बात करती हूँ आपके लिए, आप किसी भी शिव मंदिर में आप सोमवार के दिन आपको दूध का दान करना है। 1 लीटर हो सकता है, जो आपकी पॉकेट बोलती हो, 200 ग्राम भी हो सकता है। और साथ में ही शनि मंत्र का जाप अगर आप डेली शाम के समय ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो ये महीना आपके लिए सभी तरह की खुशियां लेकर आएगा।